दशरथ जी ने सोचा इस विवाह में अगर कोई हमारे प्रियजन परिजन छूट गए तो शिकायत हो जाएगी। लोग यही कहेंगे महाराज ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का विवाह किया और मुझे स्मरण नहीं किया। बेटी का विवाह हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटे के विवाह में अगर मत पूछो किसी को तो जीवन भर उलाहना सुनने को मिलता। और दशरथ जी का तो सम्मान स्वर्ग में भी था। देवराज इंद्र उनके मित्र। दशरथ जी किसको छोड़ें, किसको निमंत्रण दें, किसको न दें, बड़ी समस्या थी। समय भी कम था और बारात लेकर के जाना भी। इतने जल्दी सबको निमंत्रण कैसे पहुंचे? निमंत्रण पत्रिका लिखी भी जाए तो लिखने में कितने महीने लग जाएंगे महाराज, कितने लोग लिखने बैठे तब इतनी पत्रिका लिखी जाए। क्योंकि आज के जैसे प्रेस तो थे नहीं महाराज की एक रात्रि में हजारों प्रति निकल जाए फटाफट। अब ये हुआ कि निमंत्रण कैसे दिया जाए सबको। दशरथ जी को बड़ी चिंता हुई। उसी समय देवर्षि नारद आ गए। देवर्षि नारद ने कहा राजन आप चिंता मत करो, निमंत्रण तो मैं बांट दूंगा, निमंत्रण तो मैं बांट दूंगा। दशरथ जी ने कहा महाराज निमंत्रण पत्रिका भी तो नहीं है, मैं क्या दूं आपको निमंत्रण देने के लिए? नारद जी ने कहा पत्रिका की जरूरत नहीं है, आप ऐसा करो कि हल्दी में चावल को रंग करके और उसमें दूर्वा डाल करके वो रंगे हुए चावल हल्दी में अंकित चावल हमें दे दो, वही अक्षत दे करके मैं सबको निमंत्रण कह दूंगा, जबानी निमंत्रण, पत्रिका की जरूरत नहीं पड़ेगी। दशरथ जी महाराज ने कहा ठीक है। 5 किलो चावल, 5.25 किलो चावल हल्दी में रंग करके आया। नारद जी को झोली दी गई। देवर्षि नारद ने कहा इतने में हम कहां कहां निमंत्रण बांट पाएंगे, इतने में तो पूरा ही नहीं लगेगा। दशरथ जी ने कहा महाराज देने को तो हम 2-4 कुंटल दे दें, लेकिन आपको ढोना पड़ेगा, कहां आप लेकर के घूमेंगे इतना। नारद जी ने कहा जुक्ति से काम करना चाहिए, जुक्ति से मुक्ति होती है। बुद्धिमान व्यक्ति जुगाड़ से कहा, जुक्ति को ही जुगाड़ कहा जाता है। आज के समय में जिसको जुगाड़ कहते हैं लोग ना, कि जुगाड़ से काम बन गया। जुगाड़ माने युक्ति। युक्त्या जीवन्ति पंडिताः, हमारे यहाँ सूक्ति कही जाती, जो पंडित होते हैं बुद्धिमान होते हैं वो जुक्ति से काम बना लेते हैं। युक्त्या जीवन्ति पंडिताः। नारद जी के पास बहुत सी जुक्तियां। नारद जी ने कहा बोझ भी न ढोना पड़े और चावल घटे भी ना, सबको निमंत्रण भी पूरा हो जाए अक्षत का, तो इसका एक उपाय। नारद जी ने कहा वो मिथिला से जो पत्रिका आई है उसे मंगाओ। मिथिला से जो पत्रिका लेकर के दूत लोग आए थे वो पत्रिका लाई गई। नारद जी ने कहा ये पत्रिका खोलो। पत्रिका खोली गई तो पत्रिका जब जनकपुर में लिखी गई तो पति निमंत्रण बांट। स्वर्गलोक में, अन्य लोकों में, जहां जहां दशरथ जी महाराज के परिजन प्रियजन थे, धरती पर भी जहां जहां जो जो राजवंश था सब जगह निमंत्रण पहुंच गया। इतने कम समय में निमंत्रण बांटने का कार्य नारद जी ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और जब बारात सजी 1,64,000 रघुवंशी, तो केवल रघुवंश के छत्री थे जो बारात में गए। 64 सहस्राणि लक्षोपरि रघुवंशजाः विवाहे रामभद्रस्य परिवार युतागता। अपने परिवार परिजनों के सहित 1,64,000 तो केवल रघुवंशी छत्री थे। बाकी जो थे ऋषि मुनि महात्मा सेवक नौकर चाकर और भी गायक गुणी, बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी, उनकी कोई संख्या ही नहीं। इतनी बड़ी बारात अयोध्या से सजकर मिथिला के लिए चलने को तैयार हो गई। दशरथ जी महाराज ने कहा कि आगे आगे ये मुनि महात्मा लोग चलेंगे। वसिष्ठो वामदेवश्च जाबाली रथ कश्यपः। भगवान वशिष्ठ, भगवान वामदेव, जाबाली और कश्यप, ये महामुनि लोग एते द्विजाः प्रयान्त्वग्रे, ये द्विज लोग, ये ब्राह्मण लोग आगे आगे चलें
और इनके पीछे मेरा रथ है। देवराज इंद्र भी आए। देवराज इंद्र अपने ऐरावत पर बैठ करके आए और अयोध्या से महाराज अद्भुत बारात राम जी की मिथिला के लिए चल पड़ी। जब बारात चली, सारे मंगल हुए, जितने शुभ शकुन थे वो सब राम जी के विवाह में प्रकट हुए। क्यों? बोले उन शुभ शकुनों ने विचार किया, अन्यत्र तो मैं निरर्थक हो जाता हूं, व्यर्थ हो जाता हूं, लेकिन राम जी के विवाह में हम सार्थक हो जाएंगे। जब कहीं यात्रा पर व्यक्ति चलता है तो सगुन करता है। दही खा लो, विप्र का दर्शन कर लो, ब्रह्मचारी का दर्शन कर लो, नेवला दिख जाए, क्षेमकरी का दर्शन हो जाए, तो ये सगुन माना जाता है। लेकिन ये सगुन व्यक्ति के प्रारब्ध के सामने कभी कभी कमजोर पड़ जाते हैं और परिणाम बोले ये सगुन व्यर्थ हो जाते हैं। व्यक्ति बहुत सगुन करके चलता है, सगुन मना करके चलता है, लेकिन जाने पर कोई बड़ी घटना घटित हो जाती है तो व्यक्ति कहता है इतना सगुन करके तो आए थे लेकिन एक भी सगुन काम नहीं किया, सब सगुन बेकार हो गए। क्यों बेकार हो गए? बोले वो सगुन बेकार नहीं हुए, तुम्हारा प्रारब्ध इतना भयानक था कि वो सगुन का जो मंगल था उस प्रारब्ध के सामने कमजोर पड़ गया। यही सैद्धांतिक उत्तर नैयायिकों ने अपने ग्रंथ में दिया है। जैसे हम कोई पूजा करें, सगुन करें, लेकिन फिर भी काम बिगड़ जाए, काम न बने, तब मन में ये बात आएगी कि भाई ये सब करना बेकार है, किए तो थे, कहां कुछ हुआ। तो एक नास्तिकता का विस्तार होगा, बुद्धि विपरीत दिशा में चिंतन करने लग जाएगी। फिर इसको कैसे संभालें? तो नैयायिकों ने कहा देखो, मंगल करने पर, सगुन करने पर अमंगल का विनाश हो जाता है, लेकिन अमंगल कितनी मात्रा में है, उतनी मात्रा में जब मंगल हो तब वो मंगल अमंगल को नष्ट कर पाए। नैयायिक लोग बड़े तार्किक होते हैं भाई, तर्क से सब सिद्ध होता है। उन्होंने कहा गंदगी अगर बहुत ज्यादा है तो सफाई करने का मटेरियल भी उतनी ही मात्रा में हो। पूरे गांव का कपड़ा धोना है तो एक मुट्ठी सर्फ में थोड़ी धुला जाएगा, उसके लिए तो फिर कितना सर्फ चाहिए, उसी अनुपात। तो हमारे जीवन में जो सामने अमंगल खड़ा है, उस अमंगल की मात्रा कितनी है, उससे ज्यादा मात्रा में जब मंगल होगा तो वो मंगल अमंगल को नष्ट करेगा, नहीं तो वो मंगल उस अमंगल को नष्ट नहीं कर पाएगा। विघ्न विघाताय कृतम मंगलम शिष्य शिक्षायै निबध्नाति। विघ्न के विनाश के लिए मंगल किया जाता है और आगे ये परंपरा चलती रहे, इसलिए ग्रंथों में, शास्त्रों में इसका वर्णन किया जाता है कि आने वाली पीढ़ियां भी इन संस्कारों को स्वीकार करें। तो ये मंगल जो होते हैं हमारे प्रारब्ध के अनुसार फलदायी होते हैं। अगर हमारा प्रारब्ध प्रबल है तो मंगल हमने बहुत किया, लेकिन वो प्रारब्ध इतना मजबूत था कि वो मंगल उस प्रारब्ध को रोक नहीं पाया और जो घटना होनी थी हो गई। तो कभी कभी इन कारणों से हमारी बुद्धि में ये भाव आता है कि ये सब करना बेकार है, इतना तो किए थे, कुछ हुआ नहीं। तो ऐसी नास्तिकता उत्पन्न न हो, इसलिए मन को इस प्रकार समझाना चाहिए। लेकिन कितनों को समझाएंगे? सामान्य व्यक्ति कहाँ तक समझेगा? सामान्य व्यक्ति तो यही कहेगा ये सब बेकार है, इनका कोई अर्थ नहीं है इन मंगलों का। और ये आज की बात नहीं है, लाखों वर्ष पहले उन मंगलों ने विचार किया कि समाज में हम असत्य सिद्ध हो जाते हैं, हमारी सत्यता सिद्ध नहीं हो पाती। लेकिन आज तो राम जी का ब्याह होने जा रहा है, राम जी के ब्याह में हम चलें तो हम सत्य सिद्ध हो जाएंगे।
क्यों? बोले राम जी के विवाह में कोई अमंगल है ही नहीं है, राम जी के विवाह में कोई विघ्न है ही नहीं है, तो हम चलेंगे तो हमारी सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। जन सब सांचे होन हित भये सगुन एक बार, सारे सगुन एक बार में ही प्रकट हो गए। राम जी की बारात अयोध्या से चली। बनी बराता बनई न बरनत बनी बराता, सुंदर शुभ जाता होई सगुन सुंदर शुभ जाता। गायन का सुखेत सुहावा, सबका हुई पावा, नकुल दरस सबका हुई पावा। यारी सानुकूल बह त्रिविध बयारी, फिर दरस दिखावा, सुई पियावा सुरभि सन्मुख सुई पियावा। दाई आई मृगमाला फिर दाई आई, दिखाई मंगल कर जन दीन दिखाई। क्षेम बिसेगी क्षेम करी कर क्षेम बिसेगी, श्यामा वाम सुतर पर देखी। अरुमीना सन्मुख आयो दधि अरुमीना, पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। ज्ञानमय अभिमत फलदातार, मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार। जन सब साचे हो नहीं तो भय सगुन एक बार, जन सब साचे हो नहीं तो भय सगुन एक बार। सारे सगुन एक बार में ही प्रकट हो। ऐसी मंगलमय बारात भगवान की अयोध्या से चली। लेकिन ये बारात कैसी थी? बोले अद्भुत बारात थी। राम जी भी अद्भुत हैं, और जो अद्भुत होता है उसका सब कुछ अद्भुत ही होता है। भगवान की एक विशेषता है कि वो अद्भुत है। भागवत में भी वेद व्यास जी कहते हैं तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षण, अद्भुतम बालकम। गोस्वामी जी भी जब स्तुति करते हैं तो कहते हैं अद्भुत रूप निहारी, अद्भुत। तो अद्भुत का सब कुछ अद्भुत होता है। बारात भी बड़ी अद्भुत। क्या विशेषता थी? बोले बारात इतनी सुंदर थी लेकिन बिना दूल्हे की थी। दूल्हा पहले ही पहुंच गया ससुराल में, बारात पीछे से जा रही। बारात जब चली तो सब लोग चल रहे थे। लोग रास्ते में मिलते कोई पूछ लेता, बारात इतनी सुंदर है लेकिन दूल्हा कहाँ है? अब बाराती क्या जवाब दें? बारातियों ने जाकर के महाराज दशरथ से कहा, राजन ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही, लोग पूछ रहे हैं दूल्हा कहाँ है, क्या बतावें? तो दशरथ जी ने कहा हाँ ये तो समस्या है। दशरथ जी महाराज गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए। बोले गुरुदेव आप बताओ इस समस्या का क्या समाधान करें? तो गुरुदेव ने कहा राजन ये कौन सी बड़ी समस्या है? लोग अगर पूछ रहे हैं दूल्हा कहाँ है तो बता दो, एक नहीं दो दो दूल्हा साथ में है, भरत को और शत्रुघ्न को बता दो, दो दूल्हे लें, क्या दिक्कत है? वशिष्ठ जी की वाणी निकल गई। वशिष्ठ की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। अयोध्या से बारात चली तो भरत और शत्रुघ्न का भी विवाह मानो तय हो गया। वशिष्ठ जी ने कह दिया कि ये भी दूल्हा है तो फिर इनका ब्याह भी होना ही है। अब तो बारात चल पड़ी। बड़े धूमधाम से बारात मिथिला में पहुंची। जनक जी ने रास्ते में स्वागत की बड़ी तैयारी की थी। जगह जगह नदियों पर सेतु बंधवा दिए थे। जगह जगह पर बारातियों के रहने के लिए सुविधा के लिए सारे संसाधन जुटा दिए थे। बारात जब मिथिला पहुंची, बारात को जनवासा दिया। श्री जनक जी महाराज अपने परिकरों के सहित मिलने आए और दशरथ जी महाराज को उनके परिकरों के सहित सुंदर रहने का स्थान दिया। इतनी बड़ी बारात देखकर जनक जी के मन में बड़ा संकोच हुआ। इतनी बड़ी बारात की सेवा स्वागत मैं कैसे कर पाऊंगा? और सच में जनक जी ने जितनी व्यवस्था की थी, अपने हिसाब से जनक जी ने तो बहुत बड़ी व्यवस्था की।
लेकिन बारात भी इतनी बड़ी थी कि वो सारी व्यवस्था कम पड़ गई। कितनी कम पड़ गई? हमारे अवध के संत कहते हैं कि महाराज, अयोध्या से जो हाथी घोड़ा ऊंट बेसर गए थे, उनकी भी व्यवस्था पूरी नहीं हो पाती, बारातियों की व्यवस्था तो बहुत दूर की बात है। जनक जी के मन में बड़ा संकोच हुआ, इतनी बड़ी बारात कैसे स्वागत हो पाएगा। किशोरी जी अपने पिताजी के हृदय के भाव को जान गई और किशोरी जी ने अपनी महिमा प्रकट किया। जानकी जी ने अष्ट सिद्धि नवनिधियों का स्मरण किया। अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम स्वावस्य सारी सिद्धियां प्रकट हो गईं। उन सिद्धियों ने अनेक प्रकार की उपसिद्धियों को प्रकट किया और ऐसा चमत्कार हुआ कि बारातियों ने कभी ऐसा स्वागत देखा ही नहीं था। महिमा प्रगट जनाई, महिमा प्रगट जनाई, सब सिद्धि बुलाई, हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, करन पठाई, भूख बहुनई परन गठाई, वकनी जहाँ जनवास, वकनी कई जहाँ जनवास, ये संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास, ये संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास, निज निज बास बिलोक बराती, निज निज बास बिलोक बराती, सुख सकल सुलभ सब भांति, सुख सुलभ सब भांति, विभव भेद कछु को न जाना, विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करई बखाना, सकल जनक कर करई बखाना, महिमा रघुनायक जानी, सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से तू सकल जनक कर करही बखाना। सब लोग तो जनक जी का बखान कर रहे थे, वाह जनक जी ने इतनी सुंदर व्यवस्था की, इतनी सुंदर व्यवस्था की। लेकिन ये महिमा तो किशोरी जी की थी। रघुनाथ जी ने जाना, सिय महिमा रघुनायक जानी। और किशोरी जी ने ऐसा संकल्प किया। बारातियों का बड़ा दिव्य भव्य स्वागत हुआ। विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेकर के आए जनवास में। प्रभु श्री राम ने, कुमार लक्ष्मण ने पिताजी को देखा, इतने दिन बाद पिताजी मिले, चरणों में प्रणाम किया, उठा करके दोनों भाइयों को दशरथ जी महाराज ने हृदय से लगा लिया। राम जी को देखकर जितने बाराती थे उनकी छाती शीतल हो गई। महाराज राम ही देखी बरात जुड़ानी, राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति न जाके बखानी, प्रीति न जाए बखानी, राम ही देखी बारात जुड़ानी। जितने बाराती थे सब शीतल हो गए। जब तक राम जी को नहीं देखा था तब तक हृदय में शीतलता नहीं आई। सब मिला, शीतल जल मिला, भोजन मिला, जलपान मिला, सेवा मिली, सम्मान मिला, लेकिन शीतलता कब मिली उन बारातियों को? जब रघुनाथ जी को देखे बिनु रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। हृदय की ज्वाला, हृदय की वेदना तभी शांत होती है जब भगवान रघुनंदन का हम दर्शन करें, उन्हें पालें। बारातियों ने जब देखा बड़ा सुख हुआ।
सुख निधान को देखकर सभी बाराती परम आनंदित हुए। दोनों पक्ष के लोग बैठे। 4 दिन में बारात अयोध्या से चलकर मिथिला पहुंची। 4 दिन लगा था, 24 घंटे। जब बारात पहुंची, जनवासे में सब लोग बैठे तो दोनों कुल का परिचय हुआ। सबसे पहले दशरथ जी महाराज के कुल का परिचय गुरुदेव वशिष्ठ ने सुनाया, जिसको साखोचार कहते हैं। कुल का वर्णन, परिचय वशिष्ठ जी ने वर्णन प्रारंभ किया और वशिष्ठ जी ने कहा, तूष्णीम भूते दशरथे वसिष्ठो भगवान ऋषि। दशरथ जी महाराज ने कहा, अब हमारे गुरुदेव हमारे वंश का परिचय देंगे। गुरुदेव वशिष्ठ बोलने लगे और वशिष्ठ जी ने कहा, अव्यक्त प्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्ययः। जो अव्यक्त परमात्मा है भगवान नारायण, उनकी नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए। तस्मान मरीचि ही संजज्ञे मरीचे कश्यप सुतः। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए। मरीचि के पुत्र महाराज महर्षि कश्यप हुए। कश्यप के पुत्र विवस्वान हुए। विवस्वान सूर्य, और विवस्वान सूर्य से जो वंश चला उस वंश का नाम सूर्य वंश। विवस्वान के पुत्र हुए वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु के पुत्र जो हुए उनका नाम इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के जो पुत्र हुए उनका नाम कुक्षि। कुक्ष के पुत्र जो हुए उनका नाम विकुक्षि। इस तरह ब्रह्मा जी से लेकर श्री दशरथ जी पर्यंत संपूर्ण वंश का वर्णन वशिष्ठ जी ने किया, क्योंकि वशिष्ठ जी भी उसी शाखा के एक अंग है। ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ भी, और वशिष्ठ जी के भाई जो मरीचि हैं उन्हीं का ये वंश सूर्य वंश है। वशिष्ठ जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। वशिष्ठ जी ने कहा, इसी कुल में महाराज अंबरीश हुए। इसी कुल में महाराज नहुष, ययाति, नाभाग, और उनके नाभाग के पुत्र महाराज अज, और अज के पुत्र महाराज दशरथ, और दशरथ जी के पुत्र राम। और इन राम के लिए मैं सीता का वर्ण करता हूं। आदि वंश विशुद्धानाम राज्ञाम परम धर्मिणाम। आदिकाल से जो वंश शुद्ध और पवित्र है, ऐसे वंश में उत्पन्न इक्ष्वाकु कुल जातानाम वीराणाम सत्यवादिनाम। इक्ष्वाकु का ये कुल, जिस कुल में सभी सत्यवादी हुए, ऐसे वंश में उत्पन्न जो राम हैं, उन राम के लिए मैं सीता का वर्ण करता हूं। वशिष्ठ जी महाराज ने घोषणा की। और तब तक दशरथ जी महाराज के मन पर प्रसन्न, चेहरे पर प्रसन्नता तो हुई, लेकिन मन थोड़ा फिर उदास हो गया। गुरुदेव वशिष्ठ ने और लोगों ने पूछा, राजन, ऐसी मंगलमयी वेला में तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। आपके ज्येष्ठ पुत्र का विवाह होने जा रहा है। दशरथ जी ने कहा, प्रसन्नता तो मुझे भी है, लेकिन एक बात की चिंता जरूर है। बोले, क्या? दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आपको सब मालूम है, चौथी अवस्था में 4 पुत्र पैदा हुए, एक साथ 4 पुत्र मिले, एक साथ चारों पुत्रों का सारा संस्कार हुआ, एक साथ गुरुकुल में पढ़ने गए। अगर इनका विवाह भी चारों का एक साथ हो जाता तो यह आनंद मैं देख लेता, फिर मेरे जीवन की कोई इच्छा शेष नहीं बचती।
और आज मेरे राम का विवाह हो रहा है और अन्य भाइयों का विवाह नहीं हो रहा। यही मेरे लिए चिंता का विषय, और तो कोई बात नहीं, सुख तो मुझे भी है। वशिष्ठ जी ने विलंब नहीं किया। उसी समय वशिष्ठ जी ने बिना किसी से पूछे, न जनक जी से पूछा न दशरथ जी से पूछा, और वशिष्ठ जी ने घोषणा कर दी, केवल राम के लिए सीता का नहीं अपितु लक्ष्मण के लिए आपकी औरस पुत्री उर्मिला का भी मैं वर्ण करता हूं। उसी समय घोषणा कर वशिष्ठ जी महाराज, राम लक्ष्मणयोरर्थे त्वत्सुते वरये नृप। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, आपकी दोनों बेटियों का मैं वर्ण करता हूं, राम के लिए सीता का और लक्ष्मण के लिए उर्मिला का। विश्वामित्र जी बगल में बैठे। विश्वामित्र जी ने सोचा मुझे भी कुछ करना चाहिए। जब तक आगे कोई भूमिका बनती तब तक विश्वामित्र जी बोल पड़े, और विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, आपके छोटे भाई सांकास्य देश के राजा महाराज कुशध्वज अपने परिवार के सहित इस विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए हैं, और ये सामने बैठे हुए जनवासे में वो भी बैठे थे। जनक जी के छोटे भाई महाराज कुशध्वज, जो सांकास्य देश के राजा थे, उनकी दो बेटियां थी, मांडवी और श्रुतकीर्ति। विश्वामित्र जी ने कहा, भरत के लिए मांडवी का और शत्रुघ्न के लिए श्रुतकीर्ति का मैं वर्ण करता हूं इस विवाह की घोषणा। विश्वामित्र जी ने भी न जनक जी से पूछा, न कुशध्वज से पूछा, न दशरथ जी से। ये गुरुओं का अधिकार होता था परिवार। आचार्य का और गुरु का अपने शिष्य परिवार पर इतना अधिकार होता था कि वो जो निर्णय कर दें उनको किसी से पूछने की, और लोग स्वीकार कर लेते। इसीलिए लोगों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि। आज गुरुओं के बताए हुए मार्ग पर कोई नहीं चलना चाहता, गुरु को भी अपने हिसाब से चलाना चाहता। हम जैसा चाहें वैसा गुरु जी करें, हम अच्छा करें उसका भी वो समर्थन करें, हम जो करें उनका समर्थन केवल हमें मिल जाए बस। समर्थन मत प्राप्त करो, उनकी कृपा प्राप्त करो, उनके मार्गदर्शन में चलो, जीवन मंगलमय हो। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे, जीवन में कुछ समझ में ना आए तो 3 चीजों को समझ लो बस। क्या? बोले तुम्हारे जीवन में एक मार्ग तय हो जाए, किस मार्ग से चलना। सब काम सब कोई नहीं कर सकता। अनंत शास्त्रम बहुलाश्य विद्या, अनंत शास्त्र है, बहुत विद्याएं हैं, क्या क्या पढ़ोगे, क्या क्या जानोगे। अनंत शास्त्रम बहुलाश्य विद्या, नैको ऋषिर यस्य वच प्रमाणु। कोई ऐसा ऋषि नहीं है जिसके वचन को आप गलत सिद्ध करो। सब बातें अच्छी कहते हैं, लेकिन करोगे क्या, कितना करोगे। बोले तब कहते, महाजनो जेन गता सकल। महापुरुष जिस मार्ग पर चले हैं उसी मार्ग को अपना मार्ग चुन लो। एक बार जीवन में एक पंथ तय कर लो, और जीवन में उस पंथ पर चलने के लिए कहीं भटकाव हो जाए तो, बोले आज रास्ते में चलते हैं, कहीं भटक गए तो क्या करते हैं, बोले तुरंत गूगल के मैप में सर्च करते हैं, गूगल बता देता ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो, पहुंच जाओ। बोले एक पंथ तय कर लो, चल पड़ो, और भटकाव का डर बना रहेगा। जीवन में एक ग्रंथ स्वीकार कर लो, गीता, रामायण, रामचरितमानस, भागवत, कोई एक ग्रंथ को अपने जीवन का सार सर्वस्व बना लो। उस ग्रंथ के मार्गदर्शन में चलते रहो, ग्रंथ तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाए। एक पंथ तय हो जाए, एक ग्रंथ तय हो जाए, और तुम्हारे जीवन में एक संत हो, जहां जाकर के तुम्हारा मस्तक झुक जाए, जहां पर तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी बुद्धि सब कुछ समर्पित हो जाए, वहां तो केवल आज्ञा पालन है। ये 3 चीजें जीवन में हो जाएं, एक पंथ, एक ग्रंथ और जीवन में एक संत, बस जीवन यात्रा मंगलमयी हो। बहुत कुछ समझने की बातें हैं, परंतु इतना भी जीवन में हो जाए तो जीवन दिव्य बन जाता है। विश्वामित्र जी ने घोषणा कर दी, भरतस्य कुमारस्य शत्रुघ्नस्य च धीमतः
बरये ते सुते राजस्तयोरर्थे महात्मनो हो। इन दोनों कुमारों के लिए, इन दोनों बेटियों का मैं वर्ण करता। इतना सुनते ही तो जनवासे में जय जयकार होने लगी, फूल की वर्षा होने लगी, चारों तरफ दुंदुभियां बजने लगी। और जनक जी ने खड़े होकर आंखों से अश्रुपात करते हुए जनक जी ने कहा, जनक प्रांजलिर्वाक्यम उवाच मुनि पुंगवौ। जनक जी ने हाथ जोड़कर दोनों महर्षियों की ओर देखकर कहा कि कुलम धन्यमिदं मन्ये एषां तौ मुनि पुंगवौ। हे मुनि पुंगव, हे मुनिवर, कुलम धन्यम इदम मन्ये, आज मैं ये मान रहा हूं कि हमारा कुल और महाराज दशरथ का कुल, ये दोनों कुल धन्य हो गया। क्यों बोले सदृशम कुल संबंधम, ये सदृश कुल संबंध जो तय हुआ, यदा ज्ञापयत स्वयं, इस संबंध के लिए आप दोनों महापुरुषों ने आगे आकर के यह संबंध स्पष्ट कर दिया, तय कर दिया। आज ये दोनों कुल धन्य हो गए। फिर तो महाराज बाजे बजे, मंगल गीत गाया जाने लगा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि वशिष्ठ जी ने कहा कि इस विवाह के पूर्व गोदान संस्कार जो है राम जी का हो। जिस दिन जनवासे में ये विवाह तय हुआ, सब कुछ बात हुई, उस दिन मघा नक्षत्र था। वशिष्ठ जी ने कहा, मघा ह्यद्य महाबाहो तृतीय दिवसे प्रभो फाल्गुन्यामुत्तरे राजस्तस्मिन् वैवाहिकम कुरु। हे राजन, आज तो मघा नक्षत्र है। आज के 3 दिन बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आएगा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ये मंगलमय विवाह हो। लेकिन उसके पहले गोदान संस्कार हो। राम लक्ष्मणयो राजन गोदानम कारयस्व। ये गोदान संस्कार, गोदान माने गाय का दान नहीं। गोदान जो है वो तो गोदान होता है, बहुत सारे कार्यों में गोदान होता है, लेकिन गोदान एक संस्कार है, विवाह के पहले का संस्कार है। आज तो स्थिति ये है कि 16 संस्कारों का नाम भी हम भूल गए। इतने लोग बैठे हैं, सभी सत्संगी। अगर पूछो कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हिंदू सनातन धर्म में 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं, तो उनका नाम भी लोगों को नहीं। यही हमारी संस्कारहीनता है। थ्योरी तो हमने बहुत पढ़ी और बहुत सुना, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में कुछ नहीं हुआ। यह संस्कारहीनता ही हिंदू समाज को समय समय पर कमजोर कर देती है। विधर्मी हावी हो जाते हैं। क्यों बोले हम धर्म को भी अपनी सुविधा के अनुसार चुनते हैं। ये करने में सुविधा है तो ये कर ले, धर्म हो जाएगा, धर्म का फल सुख हमको मिल जाएगा। धर्म की जो गति है, धर्म की जो विधि है, जो उसका स्वरूप है, उस रूप में हम स्वीकार नहीं करते। बस उतने अंश में हम स्वीकार करते हैं जहां तक हमको सुविधा लगती है और हमें लगता है इसका लाभ हमें मिल जाए, इससे हमको लाभ मिल जाएगा। तो धर्म को भी केवल हमने साधन मान करके जीवन में रखा, धर्म को साध्य नहीं समझा। आज ये स्थिति है कि जन्म से मृत्यु तक के कितने संस्कार होते हैं, उन संस्कारों का नाम भी लोगों को नहीं मालूम। क्रम से पूछो कि 16 संस्कार क्या हैं? अरे 16 तो अनिवार्य संस्कार हैं।
ऐसे तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने 48 प्रकार के संस्कार का वर्णन किया है अपनी स्मृति में। आज उन संस्कारों का नाम भी पता नहीं। और जो संस्कार होता भी है वो भी विधि पूर्वक नहीं होता। कोई निष्ठा नहीं रह गई। लाखों रुपए खर्चा करके व्यक्ति बाजा बजाने वाले को बुलाएगा, लाखों रुपए में सजावट होगी, सारी तैयारी होगी, कैटर्स बुलाए जाएंगे, लेकिन जो मूल विवाह संस्कार है 2 घंटे का, वह मूल विवाह संस्कार 2 घंटे का विधि पूर्वक नहीं हो पाता। नाचने गाने और तमाशा करने में रात बीत जाती है, सारे उपद्रव होते हैं, लेकिन 2 घंटे का वह संस्कार विधि पूर्वक संपन्न नहीं होता। और होता भी है तो क्या, बोले कोई पंडित जी मिल जाए, सब कुछ तय करने के बाद तब अंत में पंडित ढूंढा जाता है। यह भी बड़ी विडंबना है। विवाह में भोजन बनाने कौन आएगा, बोले सर्च करेंगे सबसे अच्छा कैटर्स हो, कहीं हमारी बेइज्जती न हो जाए। पांडाल सबसे अच्छा वाला हो, साउंड बाजा सबसे अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो। जब सब तय हो जाता तो कहते पंडित जी को भी कहना पड़ेगा, कौन पंडित जी आएंगे। तब कोई उसी में से कहता अरे हाँ एक है हमारे पड़ोस में, हम बोल देंगे, काम चल जाएगा। पंडित जी कहाँ से आए, बोले जहां से भी बुला लिया, काम चला लिया। जब हर कार्य तुम अच्छे ढंग से करना चाहते हो तो वो विवाह संस्कार भी महत्वपूर्ण है, उसको भी अच्छे ढंग से करो और अच्छे ढंग से कराने वाले विद्वान को बुलाओ। जब लाख रुपए तुम बिजली वाले को दे सकते हो, ऑर्केस्ट्रा वालों को दे सकते हो, तो ये पृथ्वी विद्वानों से खाली नहीं है। आज भी अयोध्या में, काशी में, वृंदावन में, बड़े बड़े तीर्थों में बड़े बड़े धुरंधर विद्वान हैं। आप उनसे संपर्क करो, उनको निमंत्रण दो, उनको दक्षिणा दो, सम्मान पूर्वक बुलाओ, वो आएंगे और आपका सब संस्कार विधि पूर्वक संपन्न कराएंगे। लेकिन उसके प्रति रुचि नहीं है, उसके प्रति संस्कार के प्रति रुचि नहीं है। इसी कारण से हम संस्कारहीन हो गए और धीरे धीरे जो बचा खुचा संस्कार है वो भी नष्ट हो गया। न खाने के संस्कार बचे, न रहने के संस्कार बचे। कहीं भी कुछ व्यक्ति खा लेता है, कुछ भी करता है, बस केवल समय समय पर वो धार्मिक दिखना चाहता है। ये बहुत कड़वी बात है। केवल मन में अपनाने का प्रयत्न करना चाहिए। गोदान संस्कार माने केशांत संस्कार। विवाह और समावर्तन के बाद इन दोनों संस्कार के बीच में एक संस्कार होता है जिसको गोदान संस्कार कहते हैं। राम जी का गोदान संस्कार हुआ और फिर 10वीं तिथि को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह का वो मंगलमय समय आया। एक बात और स्पष्ट कर दें, कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनीसन। अनेक अनेक कल्पों में भगवान के अनेक अनेक चरित्र हुए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम जी का विवाह वैशाख के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार वैशाख के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, नवमी के ठीक दूसरे दिन, श्री जानकी नवमी के ठीक दूसरे दिन, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, ऐसा महर्षि वाल्मीकि कहते हैं। टीकाकार विद्वानों ने भी इन अंशों पर विचार किया है और गोस्वामी जी के कल्प के अनुसार अगहन के शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान का मंगलमय विवाह हुआ। मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा, मास सुहावा, मास सुहावा। जो
निर्धारित हो गई और फिर चारों दुल्हा सरकार को सखाओं ने, मित्रों ने दूल्हा वेश में सजाया। सुंदर दूल्हा वेश धारण करके चारों दुल्हा सरकार बारात में चलते हैं। राम जी की बारात जब जनवासे से जनक जी के मंडप के लिए प्रस्थान करती है, रास्ते में अनेक प्रकार के कौतुक हुए। सखियों ने बारातियों का स्वागत किया और बड़ा अद्भुत स्वागत किया। जब बारात पहुंची तो सखियों ने कहा, सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे अरे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। अरे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे गोरे दीखत, दुई दुल्हा क्यों गोरे दीखत, दुई दुल्हा क्यों गोरे दीखत, दुई दुल्हा क्यों गोरे दीखत, दुई क्यों श्यामल गात, सजन को स्वागत करो। हाँ दुई क्यों श्यामल गात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। मिथिला की सखियों ने कहा, सरकार ये दो दुल्हा गोरे दिख रहे हैं और दो सांवले हैं, ऐसा क्यों? हमने तो सुना है कि माता पिता जब गोरे होते हैं तो बेटा बेटी भी गोरे ही होते हैं, और दशरथ जी भी गोरे और कौशल्या जी भी गोरी। आगे सखियां कहती हैं, माता पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी। माता पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी। आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी। आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी। पिता के कनिका पिताओं बहुना, यही दुविधा के कनिका पिताओं बहुना। ये पूछतानि बतिया बताऊं बहुना। ये जे पूछतानि बतिया बताऊं। ये समस्या आई कि भाई माता पिता जब गोरे हों तो बच्चों को भी गोरे होना चाहिए। फिर ये राम जी सांवले और लक्ष्मण शत्रुघ्न गोरे क्यों हो गए? तो एक सखी ने कहा, मैं बताती हूँ इसका कारण। बोले क्या कारण? सखी ने कहा, जो समधन है हमारी, उनको श्याम रंग ज्यादा अच्छा लगता होगा, इसीलिए ये दो दूल्हा जो है वो सांवले रंग के हैं। समझी समधिन श्याम रंग रतिमानी, समधिन श्याम रंग रतिमानी, समधिन श्याम रंग रतिमानी। ये अचरज की बात, सजन को स्वागत करो। ये अचरज की बात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखियों ने जब कहा समधिन श्याम रंग रतिमानी, ये अचरज की बात, ये सुनकर दशरथ जी महाराज ने देवराज इंद्र की ओर देखा, देवराज इंद्र ने दशरथ जी की ओर देखा और दोनों मुस्कुराने लगे। समधिन की बात सुनकर दशरथ जी को हंसी आ गई। तो सखियों ने कहा, चलो इनसे भी दो बातें कर लेते हैं। देखा दशरथ जी महाराज हाथी पर बैठे आगे आगे चल रहे थे। काले रंग का हाथी तो महाराज दशरथ का, शत्रुंजय गज, और साथ में इंद्र अपने ऐरावत पर बैठे श्वेत रंग के गज पर चल रहे थे।
दोनों मित्र हैं। सखियों ने देखा तो सखियों ने कहा, समधी जी हाथी पर बैठे, समधी जी हाथी पर बैठे, समधी जी, समधी जी, समधी जी हाथी पर बैठे, समधी जी हाथी पर बैठे, तेरे मूछ पे हाथ सजन को स्वागत करो। हाँ मेरे मूछ पे हाथ सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को। स्वागत करो। दशरथ जी महाराज हाथी पर बैठे आगे आगे चल रहे थे, बार बार अपनी मूंछों पर हाथ फेर रहे थे दशरथ जी महाराज और मुस्कुरा रहे थे। सखियों ने कहा, देखो इनको, समधिन की करतूत को सुन रहे हैं फिर भी इनको लाज नहीं आ रही, हंस रहे हैं। इनको तो लज्जा आनी चाहिए। सखी ने कहा, इनको लज्जा क्यों नहीं आ रही? समधी की करतूत सुनत है, समधिन की करतूत सुनत है, समधिन की करतूत सुनत है, समधिन की करतूत सुनत है, कहूँ नाही लजात, सजन को स्वागत करो। हाँ कहूँ नाही लजात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी ने कहा, समधिन की करतूत सुनत हैं तबहु नाही लजात, फिर भी इनको लाज नहीं आ रही। क्या कारण है? एक सखी ने कहा, बात ऐसी है कि जब ये अयोध्या से चले थे तो अपने लाज शर्म को इन्होंने बेच दिया था। दूसरी ने कहा, नहीं नहीं, इन्होंने अपनी लाज शर्म को गिरवी रख दिया था। और जो अपनी लाज शर्म को बेच दे, जो अपनी लाज शर्म को गिरवी रख दे, उससे क्या आशा की जा सकती है? लाज शर्म सब बेच खोज के, लाज शर्म सब बेच खोज के, लाज शर्म सब गिरवी रख के, लाज शर्म सब गिरवी रख के, मगही पान जवान, सजन को स्वागत करो। हाँ मगही पान जवान, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। ये मामा जी की रचना है। अपनी छाप जोड़ते हुए पूज्य महाराज जी कहते हैं कि नारायण के व्यंग वचन सुनी, दुल्हा मंद मुस्कान। नारायण के व्यंग वचन सुनी, नारायण के व्यंग वचन सुनी, नारायण के दुल्हा मंद मुस्कान, सजन को स्वागत करो। हाँ दुल्हा मंद मुस्कान, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी। भगवान का ये मुस्कुराना ही भक्तों के जीवन का सार सर्वस्व है। महाराज, हम जो कुछ करते हैं, पूजा करें, पाठ करें, आरती करें, दान करें, यज्ञ करें, पुण्य करें, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? कभी विचार किया ये क्यों किया जाए? हमको सुख मिले, हमारा परलोक में कल्याण हो, हमें कोई लाभ मिले। बोले यहां तक अगर सोच रहे हो तो अभी सही दिशा में आपकी सोच नहीं। हमारे आचार्य कहते हैं, संत जन कहते हैं
कि सारे धर्म कर्मों का एक उद्देश्य है भगवान की प्रसन्नता। ठाकुर को प्रसन्नता हो, वह तुम्हारा कर्म सार्थक है और वही दिव्य है। भगवान की प्रसन्नता का प्रमाण क्या है? बोले तुम्हारे आचरण से, तुम्हारी वाणी से, तुम्हारी स्तुति से, तुम्हारी सेवा से ठाकुर मुस्कुराने लग जाएं, भगवान का मुखोल्लास हो जाए। ये भगवान का मुखोल्लास ही भक्तों के जीवन का सार्थक है। भगवान मुस्कुरा दे, तुम धन्य हो। मिथिला की सखियों ने भगवान को व्यंग वचन सुना करके उनका मुखोल्लास किया। अब सबकी अपनी अपनी विधा है। मिथिला के भक्त तो ठाकुर को व्यंग वचन सुना करके ही उनका मुखोल्लास कर देते हैं। और जब भगवान मुस्कुराने लगते हैं, मिथिला की सखियां कहती हैं ऐसे दुल्हा सरकार से हमारी आंखें मिल जाएं, दुल्हा सरकार हमको देख करके मुस्कुरा दें, हम तो तर गए, हमारा उद्धार हो गया। मिथिला की सखियां कहती हैं सिय दुल्हे से नयन जब जूटी, लोक लाज कुल की मर्यादा ताग तड़ातड़ टूटी। नयन जब जूटी सिय दुल्हे से नयन जब जूटी, सिय दुल्हे से नयन जब जूटी, नयन जब जूटी, नयन जब जूटी, सिय दुल्हे से नयन जब जूटी, सिय दुल्हे से लोक लाज कुल की मर्यादा, 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 ताक तड़ातड़ टूटी, सिय दुल्हे से ताक तड़ातड़ टूटी, सिय दुल्हे से नयन जब जूटी, सिय दुल्हे से नयन जब जूटी, सिय दुल्हे से काल करम भ्रम प्रबल काली माँ, 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 छवि चाकती दी छूटी, सिय दुल्हे से छवि चाकती दी छूटी, सिय दुल्हे से नयन जब जूटी, सिय दुल्हे से नयन जब जूटी, सिय दुल्हे से निज निज रुचियन रूप महासुख, 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 रूठे चतुरे बधू की, सिय दुल्हे से रूठे चतुरे बधू की, सिय दुल्हे से नयन जब जूटी, सिय दुल्हे से नयन जब जूटी, सिय दुल्हे से मोदी अली के प्राण जीवन धन, 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 श्याम सजीवन भूति सिय दुल्हे से, श्याम सजीवन भूति सिय दुल्हे से नयन जब जूटी, 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 सिय दुल्हे सिय दुल्हे से नयन जब जूटी। परम श्रद्धेय साकेतवासी परम रसिकाचार्य श्री श्री मोदलता जी महाराज का ये पद है, उनकी रचना। अभी गत वर्ष मुजफ्फरपुर में मैं कथा करने गया तो वहाँ आश्रम में मोदलता जी का
वो स्थल दर्शन हुआ। ये विवाह उत्सव की जो दिव्य परंपरा है, परंपरा तो अनादि है, लेकिन इसका विशेष प्रचार प्रसार श्री मोदलता जी के द्वारा हुआ और उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। बड़ी भावपूर्ण रचनाएं उनकी हैं। विशेष करके उनकी रचनाएं मैथिली भाषा में, मिथिला की भाषा मिथिला वालों के लिए तो बड़ी सुलभ है, लेकिन बाहर के लोगों के लिए थोड़ी कठिन हो जाती है। अब ऐसे ऐसे शब्द अनका कहल किया एला महल चारू लालन के बंधियऊ न है, क्या समझेंगे लोग? मिथिला तो मिथिला वाले समझ सकते हैं महाराज। रसिकन की गति कथा कहानी रसिक बहे तो सर से। श्री मोदलता जी ने बड़ी अद्भुत अद्भुत रचना की है और बड़ी भावपूर्ण रचना। तो भगवान जो दुल्हा सरकार हैं, मिथिलानियां कहती हैं, इनसे हमारा नयन जुट जाए बस, यही हमारे लिए सबसे बड़ी साधना है, यही उपासना है। काल कर्म भ्रम जाल को मिटाने का यही उपाय है कि दुल्हा सरकार से हमारी आंखें चार हो जाए। चारों दुल्हा सरकार जब द्वार पर पहुंचे तो सखियों ने आरती उतारी और फिर आरती उतारने के बाद दुल्हा सरकार को भी उतारा। आरती उतारी और उनको भी उतारा। सखियों ने कहा सरकार अब ये सवारी से उतर करके आप पैदल चलो आंगन में, ये सवारी हाथी घोड़ा भीतर थोड़ी जाएगा आंगन में। राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, लक्ष्मण जी ने राम जी की ओर देखा, बोले भैया ये क्या माजरा है। सखियों ने कहा अब इधर उधर मत देखो, उतरना तो पड़ेगा, उतर करके ही चलना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा हम दूल्हा बन करके आए हैं, हम राजकुमार हैं, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, ब्याह के अवसर पर आए हैं, हम पैदल चलेंगे। सखियों ने कहा सरकार एक बात पूछें। बोले बताओ। सखियों ने कहा सरकार अयोध्या से तो पैदल ही चल करके आए थे, कौन हाथी घोड़ा लेके आए? आज सेखी बगा रहे हैं। ये जो कुछ सवारी मिली है सब हमारे मिथिला में ही तो मिली। विश्वामित्र बाबा के साथ तो पैदल ही चल करके आए थे। कथम पदभ्याम यह प्राप्तो किमर्थम कस्यवा मुने, कल जनक जी ने ही प्रश्न किया था। मिथिलानियों ने कहा सरकार आप तो पैदल चल करके आए और यहाँ आने के बाद अब आप सेखी बघार रहे हैं कि सवारी से नहीं उतरेंगे, उतरना तो पड़ेगा। राम जी ने सोचा बात तो ठीक है। दुल्हा सरकार पान खा रहे थे और पहली बार हमारे रघुनाथ जी ने पान खाया, वो भी मिथिला में। मिथिला में तो ऐसे भी पान खाने की बड़ी परंपरा है। मिथिला का सम्मान बोले पान और मखान, यही तो मिथिला का सम्मान है। घर घर पोखर, अब आगे नहीं कहेंगे, पान मखान। जय सिया राम, जय सिया राम। ते मिथिला की लीला किशोरी जी की भूमि है। तो महाराज हमारे तोताद्रि गद्दी परंपरा के 25वें अथवा 26वें स्वामी जी महाराज जो थे, आज से 150 साल पहले जनकपुर की यात्रा पर सोने की पालकी से उत्तर भारत से वो दक्षिण भारत से चलकर जनकपुर तक गए थे। जब मिथिला में उनकी पालकी पहुंची स्वामी जी महाराज की, लोगों ने बताया यही वो पावन भूमि है जो जनकजा की प्रादुर्भाव भूमि है। चलती हुई पालकी से स्वामी जी महाराज कूद पड़े और कूद करके उस भूमि में लौटने लगे। तोताद्रि स्वामी जी महाराज, ये आचार्यों का पालकी से कूद गए और उसी भूमि पर ऐसे ऐसे जैसे मछली तड़पे ऐसे लेट करके लौटने लगे। ये वो पावन भूमि है जिस भूमि से हमारी श्री जी का प्रादुर्भाव हुआ, हमारी आचार्य की उत्पत्ति भूमि है, श्री जी की भूमि है। इस भाव से आचार्य चरण ने उस भूमि में मिट्टी में लौट करके सुख आनंद प्राप्त किया। मिथिला का भाव बड़ा अद्भुत है। सखियों ने कहा सरकार उतर करके आपको तो पैदल चलना पड़ेगा। पहली बार ठाकुर जी ने पान खाया था। अब जिसको पान खाने का अभ्यास न हो तो कुछ समस्या भी हो जाती है।
बोले क्या समस्या? बोले पान खाने का अभ्यास नहीं, बीच में कोई कुछ पूछ लिया और बोल पड़े, सावधान नहीं रहे तो एक धारा इधर बही एक इधर बही, एक गंगा एक जमुना, जामा जोड़ा खराब। तो ऐसी स्थिति में कौन संभाले चारों भाइयों को? तो मित्रों ने सलाह दिया था कि सरकार एक काम करो, एक रुमाल ले लो आप, और रुमाल को लेकर के उसको ऐसे मुंह के ऊपर रखे रहना, अगर कुछ थोड़ा लगे डाउट तो धीरे से साफ कर ले, इज्जत बच जाएगी। अब तो चारों दुल्हा सरकार अपने मुख पर रुमाल रखे हुए सवारी में बैठे पान चबा रहे थे। मिथिला की सखियों ने कहा कि कचरत पान मंद मुस्कात करत कमाल छवि रेशमी रुमाल की। पान खा रहे हैं, रेशमी रुमाल मुख पर रखें, कितनी सुंदर झांकी है। कचरत पान मंद मुस्कात करत कमाल छवि रेशमी रुमाल की। उतरी पधारो पग पावणे ललित गति उपमा बतावे सखी एक एक चाल की। अब आप इस सवारी से उतर करके पैदल चलो तो हम उपमा बताएंगे आप कैसे चलते हो। लक्ष्मण जी ने कहा ये चाल देखने का समय है। सखियों ने कहा सरकार जिसका चाल चलन अच्छा नहीं होता उसका ब्याह नहीं होता। चाल चलन तो देखना पड़ेगा ना। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार चाल चलन अच्छा नहीं हुआ तो ब्याह नहीं होगा। राम जी ने सोचा बारात आ गई, दुनिया जान गई, बाजे बज गए, अब अगर ब्याह नहीं हुआ किसी कारण से तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। राम जी ने कहा ये ठीक नहीं है। लक्ष्मण जी को भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा, ये सखियां हमारे रघुनाथ जी से बहस कर रही हैं, हमारे प्रभु से सवाल जवाब कर रही हैं। लक्ष्मण जी थोड़ा रोष में आने लगे तो सखियों ने कहा कि करिके ख्याल लक्ष्मण लाल सुनो, न बजई हो यहां गाल, ये गली है ससुराल की। हे लखन लाल जी गाल मत बजाना। करिके ख्याल लक्ष्मण लाल सुनो, ना बजई हो यहां गाल, ये गली है ससुराल की। लक्ष्मण जी ने कहा क्या करोगी? सखियों ने कहा बोलियो विचार, न तो हो ये शिष्टाचार खूब, लीजिए निहारी झांकी परिछन के थाल की। सखियां जो परिछन का थाल ले रखी थी, सखियों ने कहा ये झांकी देखो। दुल्हा सरकार ने देखा, उस परछन की थाली में एक कटोरी में चंदन था, थोड़ा अक्षत भी रखा था, बगल में पुष्प थे, दीपक जल रहा था एक, और उसी परछन की थाली में एक लोढ़ा रखा हुआ था। इसमें वो घर में जो पत्थर मसाला पीसने वाला पुराने जमाने में वो लोढ़ा रखा था। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने सोचा ये दीपक तो आरती करने के लिए है, चंदन अक्षत पूजा के लिए है, लोढ़े का क्या प्रयोजन हो सकता है, इस अवसर पर इसका क्या उपयोग होगा। सखियों ने कहा सरकार जो दुल्हा बहुत गाल बजाता है ना, उसका गाल बजाना बंद करने के लिए इसका उपयोग करना पड़ता है। लक्ष्मण जी तो कहे, बोले अरे क्या उपयोग होगा। सखी ने कहा बोलियो विचार न तो होए शिष्टाचार खूब, लीजिए निहारी झांकी परिछन के थाल की। आरती की बाती में छिपाए लोढ़ा ताती कर, सारी और सरहज सब सिकाई करें गाल की। इस पत्थर को, लोढ़ा को आरती की बत्ती में धीरे धीरे गर्म करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। आप तो गीत सुनते रहोगे, आपको हम इधर उधर भटकाएंगी बातों में, और तब तक हमारा लोढ़ा गर्म हो जाएगा। आरती की बाती में छिपाए लोढ़ा ताती कर, सारी ओ सरहज सब सिकाई करें गाल की। करी के ख्याल लक्ष्मण लाल सुनो, ना बजइयो यहाँ गाल, ये गली है ससुराल की। इसलिए आप पालकी से उतर जाओ, उतरी पधारो पग पावनी ललित गति, उपमा बतावें सखी एक एक चाल। लक्ष्मण जी ने देखा ये तो बड़ी विलक्षण स्थिति है, इनकी बात मान लेने में ही भलाई है। चारों दुल्हा सरकार सवारी से उतर गए और उतर करके आंगन में चलने लगे पैदल।
जब उतर गए तो सखियां ताली बजा करके हंसने लगी। राम जी ने कहा आप क्यों हंस रही हो, आपने जो कहा हमने किया, हम उतर गए। सखियों ने कहा सरकार उतर तो नहीं रहे थे, लेकिन 2 मिनट में आपकी सेखी हमने बिगाड़ दिया। उतार दिया कि नहीं उतार दिया? अब उतर गए तब भी बात, नहीं उतर रहे थे तब भी बात। मिथिला की सखियों ने कहा उतरी गई ले हो, उतरी गई ले, उतरी गई ले हो, उतरी गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतरी गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतरी गई ले, उतरी गई ले हो, उतर गई ले, उतर गई ले हो, उतर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले। गुर को दुल्हा बघारत रहे सेखी, गुर को दुल्हा बघारत रहे सेखी, अरे गुर को दुल्हा बघारत रहे सेखी, गुर को दुल्हा बघारत रहे सेखी, ससुरारी में सेखी बिसर गई रे, ससुरारी में सेखी बिसर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई। गोरखू दुल्हा बघारत रहले सेखी। लक्ष्मण जी थोड़ा सेखी दिखा रहे हैं। सखियों ने कहा गोरखू दुल्हा बघारत रहले सेखी, और ससुरारी में सेखी बिसर गई ले। ससुराली में सेखी जो है भूल गई। और तो और एक सखी ने कहा इतना ही नहीं, ये छोटे दुल्हा